पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान ने पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली के रेफरेंसेस का फैसला मुअख्खर कल या जुमे को सुनाए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने केस कॉज लिस्ट से निकाल दिया। फैसला सुनाने से कबल फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस पर कल फैसला महफूज किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। जल्द कौम को एतमाद मिलेंगे। अवाम पर बोझ न डालने का फैसला। हुकूमत ने आइंदा हफ्ते से इंतखाबी इस्लाहात कौमी असम्बली में लाने का फैसला कर लिया। कुछ बजट से कबल और बाद में की जाएंगी। हुकूमत इत्तेहाद ने अगस्त तक इक़्तिदार में रहने का फैसला कर लिया। कबल इस वक्त इलेक्शन न कराने पर डट गए। इत्तेहादियों ने हुकूमत को मईशत की बहाली के लिए सख्त फैसले करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। फैसले से अस्करी क़यादत को आगाह करने पर इत्तफाक। आर्टिकल 63A की तशरीह से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के इजलास में रहनुमाओं का अज़्म। हुकूमत सिर्फ एक वोट पर खड़ी है। 1 साल की गारंटी के लिए इदारों से भीख मांग रही है। निगरां वज़ीर आज़म के लिए मईशतदानों के इंटरव्यूज शुरू हो गए। आसिफ अली जरदारी को मुफ्त में विफाक और पंजाब में वजारतें मिल गईं। नून लीग को वहां मारा जहां पानी भी नहीं मिलेगा। शेख रशीद की मीडिया से बातचीत। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। सूबाई हुकूमत ने एक ही दिन में 33 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। इम्पोर्टेड हुकूमत ने वफादार अफसरान को खिलाफ मैरिट तकर्रुरियां देने की तैयारी मुकम्मल कर ली। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। इमरान खान मुल्क भर में अवामी जलसों से खिताब कर रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग शिरकत करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी खदशात हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। जुडिशल एक्विटिज्म के सरबराह अजहर सिद्दीक का वज़ीर आज़म को खत। तहरीक इंसाफ आज गुजरांवाला में पावर शो करेगी। जिन्ना स्टेडियम में 100 फीट तवील और 30 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। पंडाल में 30,000 कुर्सियां भी लगा दी गईं। शहर को इमरान खान के पोस्टर से सजा दिया गया। तस्वीरों पर मुश्तमिल बड़े बड़े साइन बोर्ड्स भी आवेजा। नामालूम अफराद ने पोस्टर्स पर स्याही फेंक दी। डॉलर की डबल सेंचुरी की तरफ पेशकदमी जारी। इंटरबैंक मार्केट में ₹1.10 इजाफे के बाद 197 रुपए 60 पैसे तक पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 261 पॉइंट्स इजाफे के बाद 45,000 की सतह तक जा पहुंचा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज से दोहा में शुरू होंगे। 25 मई तक बातचीत जारी रहेगी। हुकूमत की जानिब से IMF को मुख्तलिफ इक़दामात से आगाह किया जाएगा। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त फौरी जारी करने की सिफारिश की जाएगी। पाक अमेरिका वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे न्यूयॉर्क में होगी। बिलावल भुट्टो और एंटोनी ब्लिंकन पहली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, पाकिस्तानी बरामदात और तिजारत के फरोग पर गुफ्तगू करेंगे। दोनों वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी जायजा लेंगे। बिलावल भुट्टो रात 12 बजे फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। हर इक़दाम आईन और कानून के मुताबिक किया, आइंदा भी इन्हिराफ नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की पीपल्स पार्टी के वफ़द से गुफ्तगू। इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने का आज़म। इमरान खान और उनके साथियों को मईशत की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में इसहाक डार के दोबारा दायमी वारंट्स गिरफ्तारी जारी कर दिए। साबिक वज़ीर खजाना की गिरफ्तारी तक रेफरेंस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएंगे। एहतसाब अदालत का हुक्म। IG सिंध मुश्ताक मेहर को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। डॉक्टर कामरान फजल को IG सिंध का आर्जी चार्ज सौंप दिया गया। कराची में बम धमाकों की हालिया लहर के बाद पुलिस एहलकारों को सादा लिबास में मोटरसाइकिल पर गश्त का हुक्म।
तहकीकाती इदारों ने 4th शेड्यूल में शामिल अफराद को शामिल तफ्तीश कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में बिजली न होने से अदालती काम ठप। अंधेरे और गर्मी के बाइस वकला और साइलिन कमरा अदालत से बाहर आ गए। वॉक थ्रू गेट्स बंद होने से सिक्योरिटी एहलकार बगैर मशीन तलाशी लेने पर मजबूर। सब स्टेशन में खराबी की वजह से सिंध हाई कोर्ट को बिजली की फराहमी मुतासिर हुई के इलेक्ट्रिक हुक्काम का दावा। खातून टिकटॉकर पर इस्लामाबाद की मार्कला हिल्स में आग लगाकर वीडियो शूट करने का इल्जाम। थाना कौसार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर से लड़की के मुबैना अगवा का मुकदमा अहम पेशरफ्त। मकामी अदालत ने 3 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। 19 मई तक गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। कतरी शहजादों के शिकार के दौरान फसलों को नुकसान पहुंचाने पर फोकल पर्सन पर 8 करोड़ रुपए जुर्माने का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने डीसी झंग से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में नमी के बाद 10वीं का कंप्यूटर स्टडीज पर्चा भी सोशल मीडिया पर आउट। अंदरूनी सिंध के इम्तिहानी मराकज पर खुले आम नकल तलबा मोबाइल फोन सामने रखकर बैठ गए। हैदराबाद में विजिलेंस टीमों ने इम्तिहानी मराकज पर छापे मारकर 26 तलबा पर कॉपी केस कर दिया। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर जारी। नवाबशाह और सिब्बी में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। कराची में पारा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में 43 और डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को। दरियाई सिंध में पानी की कमी 60% तक पहुंच गई। नहरों से पानी की फराहमी बंद। खरीफ की फसलों की बुआई शुरू न हो सकी। चोलिस्तान में पानी न मिलने से सैकड़ों जानवर हलाक। इलाका मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। लसवेला के देहाती इलाकों में पानी की किल्लत पर इलाकाई मकीनों का एहतजाज। कोयटा कराची रोड बंद कर दिया। लसवेला रोड ब्लॉक होने से सिंध बलोचिस्तान का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। हरियाली, फलक बोस पहाड़ और गीत गाते झरने। आजाद कश्मीर का खूबसूरत सयाहती मकाम कंगा चोटी सयाहों को अपनी जानिब खींचने लगा। सख्त गर्म मौसम में भी चोटी पर यख बस्ता हवाओं का राज। ताजा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।